Welcome to your maths class. Today we will start exercise 6.2, which is, and the topic is similarity of triangles. In last lecture we have done that two triangles are the two figures are similar if their corresponding sides are equal and are proportional and their corresponding angles are equal. Similarly, अगर हम triangles की बात करें, two triangles are similar if their corresponding angles are equal एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. मतलब वही चीज़ हमारी ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल होगी कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगी, अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे आर इन द सेम प्रोपोर्शन. तो इस लेक्चर में जो मेन हम करेंगे वो है हमारी थ्योरम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ थ्योरम नंबर 6.1. और इसे हम बोल देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे एक मैथमेटिशियन के नेम के साथ भी रिकग्नाइज़ किया जाता है, दैट इज़ थेल्स थ्योरम. द थेल्स एक मैथमेटिशियन था जिसने इस थ्योरम को प्रूव किया था, तो इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है एंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है. सो लेट अस स्टार्ट. थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे शॉर्ट फॉर्म में BPT भी लिख दिया जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us talk about its statement. Statement क्या है इसकी? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. What is the statement? कि अगर किसी triangle में, in a triangle, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ की जाती है ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल, मतलब ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और ऑब्वियसली वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो बाकी 2 साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, और जिन्हें वो इंटरसेक्ट करेगी दीज लाइंस विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशो. वो लाइंस सेम रेशो में डिवाइड होंगी. कैसे? सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और हम इस ट्राइंगल में BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं DE. इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल DE BC के पैरेलल हमने ड्रॉ की. अब DE लाइन ने हमारी AB और AC को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दोनों साइड्स को उस लाइन ने अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया. द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. अब AB साइड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, AC साइड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो अब हमने प्रूव करना है कि जब अगर ये लाइन जो BC के पैरेलल है इसने AB और AC को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो रेशो है AD और DB की रेशो, और on the other side AE और EC की रेशो, these are always equal. तो बेसिकली दिस इज़ द थ्योरम. मतलब कि किसी ट्राइंगल में एक लाइन अगर आप किसी लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर देते हो तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है. ये इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन हियर गिवन. सो गिवन में हमारे पास है इन अ ट्राइंगल ABC DE एंड BC पैरेलल, ओनली दिस थिंग इज़ गिवन कि एक ट्राइंगल में ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है. प्रूफ क्या करना है कि इस लाइन ने जो 2 पार्ट्स बनाए हैं दोनों लाइन के, दे आर इन द सेम रेशो. तो प्रूफ करना है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC. दिस वी हैव टू प्रूव. अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, एक D से AC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है. मान लेते हैं D P, और E से EQ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना. मतलब हमने 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं. D पॉइंट से AC साइड के ऊपर DP और E पॉइंट से AB साइड के ऊपर EQ. एंड सेकेंडली वी विल जॉइन BE and CD. So we mention here the construction में हमने क्या किया,
ड्रॉ डी पी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, दूसरा ई क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड join BE CD. So this is our part of construction. So we will start the proof now. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ और परपेंडिकुलर कंसीडर कर रही हूँ डीपी परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंगली दो ट्रायंगल्स इस फिगर में बन रही हैं। तो पहले मैं सिर्फ अपर ट्रायंगल बना रही हूँ ए डी ई और डी पी उस पर परपेंडिकुलर है। अब अगर मेरे पास ट्रायंगल ए डी ई है, डी पी उस पर परपेंडिकुलर है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई, इट मीन्स एरिया ट्रायंगल ए डी ई, वो हमारे पास हो गया हाफ इंटू बेस हो गया हमारा ए ई इंटू हाइट विच इज़ परपेंडिकुलर डी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, ए ई साइड सी पॉइंट तक प्रोड्यूस्ड है, वो कहता है अपर फिगर सी तक प्रोड्यूस है, तो इसे हम सी तक प्रोड्यूस कर लेते हैं और सी को भी डी से ज्वाइन किया गया। तो मीन्स अगर हम बात करें ट्रायंगल, हमारे पास एक और बन रही है सी डी ई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रही है और इसका परपेंडिकुलर भी डी पी होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर वो ट्रायंगल के आउटसाइड बनता है। मीन्स मेरे पास अब ट्रायंगल है दिस वन और इसका परपेंडिकुलर भी डी पी, तो इसका एरिया अगर हम लिखें वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस हो गया सी ई और हाइट डी पी। एरिया सी डी ई दैट इज़ हाफ इंटू बेस, इस वक्त बेस हमारे पास है सी ई और हाइट वही रहेगी क्योंकि इसी ट्रायंगल की ये लाइन प्रोड्यूस्ड है ए तक और उसी पे परपेंडिकुलर है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर है वो आउट ऑफ ट्रायंगल बन सकता है इंटू डी पी। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एरिया ए डी ई ओवर एरिया सी डी ई। ए डी ई का एरिया हमारे पास था हाफ इंटू ए ई इंटू डी पी और नीचे हाफ इंटू सी ई इंटू डी पी। तो यहाँ पे हाफ भी कैंसिल, डी पी एंड डी पी कैंसिल, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बना वो बना एरिया ए डी ई ओवर एरिया ट्रायंगल सी डी ई is equal to AE over EC. So name it as equation number 3. तो जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, हमने DP परपेंडिकुलर को लेके दो ट्राइंगल्स जिन पे ये परपेंडिकुलर है उन दोनों का एरियाज लेके डिवाइड किया, उसी तरह अब दूसरा परपेंडिकुलर हमारे पास है EQ, तो वो भी हमारी दो ट्राइंगल्स पे बन रहा है। मैं इसे भी डिफरेंटली शो कर देती हूँ। तो इस बार हम ट्राइंगल ले रहे हैं ट्राइंगल ADE और इस बार हम परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहे हैं EQ। तो सिमिलरली एरिया ADE और दूसरी ट्रायंगल इसी लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये B पॉइंट तक है हमारी जो मेन फिगर है उसमें, और BE से जॉइंट है। तो इट मीन्स जो सेकंड वाली ट्रायंगल बनेगी वो ये नीचे वाली बनेगी BDE। तो एरिया अपर ट्रायंगल को लोअर ट्रायंगल के एरिया से हमने डिवाइड किया था, उसी तरह सेकंड पार्ट में करेंगे। अपर ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर अपर ट्रायंगल की बात करें, हाफ इंटू बेस AD हाइट EQ, हाफ मल्टीप्लाई AD इंटू EQ। सिमिलरली जो नीचे ट्रायंगल है BDE उसका बेस BD बनेगा और इसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल के आउटसाइड है वो सेम ही है EQ, हाफ इंटू DB इंटू EQ। सो कैंसलिंग हाफ एंड EQ, हमारे पास रेशियो आ गई एरिया ADE ओवर एरिया BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम प्रूफ पे चलते हैं जो हमने प्रूफ करना है।
हमारे पास प्रूफ में क्या है कि हमने AD ओवर DB और AE ओवर AC को इक्वल प्रूफ करना है। हमने थर्ड इक्वेशन में क्या किया, वी हैव डन, हमने AE ओवर EC की वैल्यू निकाल ली एंड सिमिलरली इन फोर्थ इक्वेशन हमने AD ओवर DB की वैल्यू निकाल ली। अब काम रह गया कि दोनों रेशियोज़ को इक्वल कैसे करना है। तो उसके लिए हमारी जो मेन ट्राइंगल है, अब इसका ये लोअर पार्ट कंसीडर करेंगे DECB। अगर देखा जाए DECB ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है और BE और CD इसके दो डायगोनल्स बन रहे हैं। तो मैं इसे रीड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं लोअर पार्ट ट्राइंगल का कंसीडर कर रही हूँ DBCE। हमारे पास यहाँ पे क्या था, DE एंड BC आर पैरेलल साइड्स। और अगर हम बात करें, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक BDE हमने ली है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये वाली ट्राइंगल ली थी और सेकंड में हमने ये वाली ट्राइंगल ली थी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल थी हमारी CDE, ठीक है, दिस वन ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल हमने ली है BDE। अगर देखा जाए दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे बन रहे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच हैं। तो 9th क्लास में हमने एक रिज़ल्ट किया है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच बनी हों तो उनके एरियाज़ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे। सो हियर ट्राइंगल CDE एंड triangle BDE lying on same base DE and between same parallels, पैरेलल कौन कौन से, BC एंड DE। मतलब ये दो ऐसी ट्राइंगल्स हैं जो सेम बेस के ऊपर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच बनी हुई हैं। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट, अगर दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस पे लाई कर रही हैं, सेम पैरेलल्स के बीच लाई कर रही हैं, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो दो ट्राइंगल्स बनी हैं इनके एरियाज़ भी इक्वल हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बनी थी जिसमें न्यूमरेटर में एरिया ADE है, एक में BDE है, और उससे पहले इक्वेशन में न्यूमरेटर ADE है और डिनोमिनेटर CDE है। मतलब हमारे पास दोनों इक्वेशंस में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, बट हमने उनका एरिया भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो दैट मीन्स कि देयरफॉर एरिया ADE ओवर एरिया CDE is equal to area ADE ओवर एरिया BDE। मतलब कि अगर ये दोनों एरियाज़ इक्वल हैं तो हमारा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकला, क्योंकि न्यूमरेटर तो पहले इक्वल थे दोनों रेशियोज़ के, तो डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर दिया, दैट मीन दीज टू रेशियोज़ आर इक्वल। तो अगर ये दोनों एरियाज़ की रेशियोज़ इक्वल हैं तो इट मीन्स जिनकी ADE और CDE की वैल्यू हमारे पास आई थी AE ओवर EC इन इक्वेशन नंबर 3, और ADE ओवर BDE की हमने वैल्यू निकाली है AD ओवर DB फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इट मीन्स जिसे हम लिख सकते हैं AD ओवर DB इज़ इक्वल टू AE ओवर EC। तो यही हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास यही था क्वेश्चन कि अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमारे पास दोनों साइड्स के दोनों पार्ट्स की रेशियो AD फर्स्ट AB साइड थी, AB साइड के दोनों पार्ट्स थे AD एंड DB, उन दोनों की रेशियो दैट इज़ इक्वल टू सेकेंड साइड AE ओवर EC, उन दोनों पार्ट्स की रेशियो आ गई। सो हैंस आवर रिजल्ट इज़ प्रूव्ड। सो दिस इज़ द basic proportionality theorem or Thales theorem, which is very important from the examination point of view, most important theorem of your syllabus. Okay, now next theorem 6.2 of your book is that is the converse of basic proportionality। मतलब जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में प्रूव किया उसका बिल्कुल ऑपोजिट हमने करना है। उसमें हमने क्या किया था कि हमने ये कहा था कि अगर कोई लाइन डिवाइड करती है तो वो लाइन किसी ट्राइंगल की किसी लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन
उस ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। क्या था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, क्या था कि गिवन में था कि लाइन पैरेलल है, तो हमने प्रूफ किया था कि रेशियोज इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो गया कि यहाँ पे पहले कहा गया कि रेशियोज इक्वल हैं, देन प्रूफ करो कि लाइन पैरेलल होगी। तो हमारे पास क्या है कि हम मान लेते हैं हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल ABC हमारे पास जो चीज़ मेंशन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, और DE लाइन ने AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड किया, एंड DE डिवाइड्स AB एंड AC in same ratio, it is a part of given. Same ratio means AD over DB, which implies AD over DB is equal to AE over EC। मतलब इस बार लास्ट थ्योरम में, मेन थ्योरम में हमने ये चीज़ प्रूव की थी, लेकिन तब कन्वर्स में ये चीज़ हमारे पास गिवन में है। अब हमने जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है यहाँ पे कि ये जो DE लाइन जिसने बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया है, वो लाइन थर्ड साइड BC के पैरेलल है। DE इज़ पैरेलल टू BC। तो उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC। जो चीज़ प्रूव करनी है हम उसके अगेंस्ट मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। लेट DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC। तो इट मीन्स अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो BC के पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो इस प्लेन में होगी। तो हम थोड़ा सा E से हट के एक पॉइंट ले लेते हैं F। तो मान लेते हैं कि अगर DE पैरेलल नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये DF मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो DF पैरेलल मान के चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये लाइन हमने कह दिया कि पैरेलल है नहीं, DE इज़ नॉट पैरेलल, तो दैट में कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए BC की, वो मैंने कंसीडर कर ली F। मैंने E से थोड़ा सा डिस्टेंस पे पॉइंट शो कर दिया F। देन देयर एग्जिस्ट अ लाइन DF such that DF is parallel to BC। तो अब हम इस ट्राइंगल को DF के साथ ही कंसीडर करेंगे कि मान लेते हैं कि अगर ABC मेरे पास ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे रफली एक डायग्राम दोबारा शो कर रही हूँ कि ABC हमारे पास ट्राइंगल है। हमने कह दिया DE पैरेलल नहीं है, एक लाइन DF है जो पैरेलल है, ठीक है, DF पैरेलल है BC के। तो अगर DF BC के पैरेलल हैं तो इट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारी क्या कह रही है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कह रही है कि अगर ट्राइंगल में एक साइड किसी ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। नाउ अगर DF इज़ पैरेलल टू BC, देन बाय थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम शॉर्ट फॉर्म में BPT भी लिख सकते हैं, थ्योरम, हमारे पास क्या रिजल्ट है कि अगर लाइन पैरेलल है मीन्स बाकी दोनों साइड्स के दो पार्ट्स हुए हैं, दे आर इन सेम रेशियो। देखो AD ओवर DB इज़ इक्वल टू AF ओवर FC। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम गिवन पे चलते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या है। गिवन में क्या है, AD ओवर DB इज़ इक्वल टू AE ओवर EC, बट AD over DB is equal to AE over EC. It is given. It is second question। मतलब ये गिवन है, हमने प्रूफ किया हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग। हमने कहा कि DE पैरेलल नहीं है, DF कोई और पैरेलल लाइन है, तो उस पर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अप्लाई कर दिया। बट गिवन में मेरे पास क्या था, AD ओवर DB की वैल्यू AE ओवर EC के इक्वल थी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करें, दोनों में AD ओवर DB की ही वैल्यू है, दैट मीन्स कि अगर इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स द राइट पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या रिजल्ट आया, AF ओवर FC इज इक्वल टू AE ओवर EC। नाउ वी विल ऐड 1 on both sides। Now adding 1 on both sides क्या हो गया, AF ओवर FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE ओवर EC प्लस 1। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे FC, AF प्लस FC इज इक्वल टू
AE प्लस EC अपॉन EC। अब AF और FC को प्लस किया, इन दोनों पार्ट्स को प्लस किया, AC लाइन कंप्लीट। सो AC अपॉन FC इज इक्वल टू, इसी तरह AE और EC को प्लस करके AC लाइन फुल बन रही है। सो हेयर बिकम्स AC ओवर EC। नो इन बोथ साइड्स AC एंड AC विल कैंसिल। हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/FC इज इक्वल टू 1/AC। सो क्रॉसिंग ये हो गया EC इज इक्वल टू FC। अब हमारे पास, मैं सिर्फ वो AC लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ट्राइंगल की। हमारे पास एक AC लाइन थी। हमने क्या प्रूव किया कि पहले यहाँ पे एक E पॉइंट दिया था, हमने कहा कि वो नहीं है पॉइंट हम सेपरेट लेके चले F। हमारा रिजल्ट आ गया कि EC और FC इक्वल है। EC और FC इक्वल कब होंगे, ध्यान से देखो। अगर EC की लेंथ FC की लेंथ तभी होगी अगर E और C F पॉइंट दोनों एक ही जगह पे हों। मतलब अगर E और F एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हों, एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हो, तभी दोनों की लेंथ सेम होगी। अदरवाइज जिस प्रकार हमने शो किया है ऐसे, जैसे E और F, उस हिसाब से EC और FC कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट निकला वो ये रिज़ल्ट निकला कि EC FC के इक्वल है। तो इट मीन्स ये पॉसिबल तभी होगा अगर E और F पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए। मतलब कि जहाँ E पॉइंट है उसी के ऊपर ही F पॉइंट भी हो, तभी EC और FC की लेंथ सेम बनेगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये रिज़ल्ट तब पॉसिबल होगा अगर E और F पॉइंट एक दूसरे को कंसाइड कर जाएंगे। सो दिस इज़ पॉसिबल only if E and F points will coincide. So therefore, तो अगर ये पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए, इट मीन्स E और F पॉइंट सेम है। therefore E and F are same point, are on same position। तो अगर E F सेम है, इट मीन्स हमने कहा था कि D F पैरेलल BC के हैं। तो D F पैरेलल अगर BC है तो इट मीन्स DE भी BC के पैरेलल होगा। Therefore there is only one line parallel to BC, that is DE parallel to BC। क्योंकि E और F सेम जगह पे, हमने कहा था DF पैरेलल BC है, तो अगर DF F की E पॉइंट पे भी वहीं पे भी है, इट मीन्स DE भी पैरेलल BC की होगी। सो हेंस प्रूव्ड। So this is all about the BPT theorem and its converse. So in next lecture we will start exercise 6.2. In case of any doubt in these two theorems, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.